नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट है हमारे पास डिस्कशन के लिए आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का आर्टिकल 15। जनरली जो दोस्तों कंसेप्ट है इक्वालिटी का वो तो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 14 में हमें बताया गया है कि इक्वालिटी है क्या या इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिनेशन है और इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। पर जो आर्टिकल 15 या 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें ये बताता है कि भाई ये जो इक्वालिटी की बात की है हमने, जो आर्टिकल 14 में स्टार्ट किया है, उसको हम मेंटेन कैसे करेंगे या इक्वालिटी के लिए हम क्या क्या करेंगे। आर्टिकल 15 और 16 दोनों ये इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। हालांकि 17, 18 भी इसी के बारे में है, पर जो 15 और 16 है उसकी इंपॉर्टेंस कुछ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 15 का जो टाइटल है वो क्या कहता है। आर्टिकल 15 का टाइटल जो है वो ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव करने से आपको मना किया गया है। किस ग्राउंड पर? वो होगा रिलीजन, वो होगी कास्ट, वो होगा सेक्स, वो होगा प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेस। तो ये तो है टाइटल। अब देखते हैं क्लॉज 1 क्या कहती है। क्लॉज 1 कहती है दोस्तों कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कि इन सब ग्राउंड्स पे स्टेट जो है किसी भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेगी, यानी कि उन सबको समान नज़र से देखेगी। क्लॉज नंबर 2 है दोस्तों, जो कि ये कहती है नो डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन टू एनी सिटीजन, यानी किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी, कोई लाइबिलिटी नहीं होगी या कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई कंडीशन किसी सिटीजन पर स्टेट नहीं लगाएगी। किस ग्राउंड पर? ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, वो सभी चीज़ें। और ये सब लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन या डिसेबिलिटी है वो किस चीज़ के लिए होगी? टू एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड्स, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू यूज़ टू द जनरल पब्लिक। यानी कि जनरली हम देखें तो क्लॉज 2 ये कहता है कि भाई ये जितने भी होते हैं रोड, रेस्टोरेंट, जो जितनी भी पब्लिक प्लेस की जगह होती हैं, वहाँ पर भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें या तो वो पब्लिक प्लेस हो सकती है या फिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो कि उसने पब्लिक यूज़ के लिए दे दी है कि भाई इसको पब्लिक यूज़ कर लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कुआं है, किसी का प्राइवेट है, बट उसको जो मालिक था उसने कहा कि भाई इस पे आम जनता को पानी भरने दीजिए, आम जनता को उसको यूज़ करने दीजिए। अब वो एक तरह से होगी पब्लिक प्लेस, चाहे वो किसी की प्राइवेट थी पर उसने उसको अलाउ कर दिया कि इसको यूज़ कर लीजिए। क्लॉज नंबर 3 है दोस्तों, नथिंग अंडर दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि इस आर्टिकल के अंडर कुछ भी जो है मेंशन किया गया वो प्रिवेंट या रोक नहीं सकता स्टेट को वुमेन या चिल्ड्रन के फेवर में कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए। नो दोस्तों, क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 जो है वो ऐड की गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिसमें कि ये कहा गया था स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड नथिंग इन आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कैन प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम डूइंग दैट। यानी कि जो स्टेट है वो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए प्रोविज़न बना सकती है, SC ST के लिए भी प्रोविज़न बना सकती है। और जब स्टेट ऐसा करेगी तो उसको आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के अंडर किसी भी तरह की जो प्रिवेंशन या उसको रोका नहीं जा सकता। नो दोस्तों, नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 5। क्लॉज नंबर 5 जो है इसको इंसर्ट किया गया था बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 2006 में। इसमें कहा गया है दोस्तों कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और आर्टिकल 19(1)(g shall prevent the state from making special provision for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens or SC ST for their admission to educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state other than minority educational institutions referred to in clause 1 ऑफ आर्टिकल 30। यानी कि एक बार फिर यहाँ पर जो बात की गई है कि जो स्टेट है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं SC ST हैं उनके लिए रिजर्वेशन कर सकती है। पर यहाँ पर जो बात की गई है वो स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी उनको जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंडर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उन पर ये जो प्रोविज़न है वो लागू नहीं की जाएगी, यानी कि वहाँ पर जो रिजर्वेशन है इस क्लॉज के अंडर वो इम्प्लीमेंट
नहीं होगी। नो दोस्तों, क्लॉज नंबर 6 जो रिसेंटली ऐड की गई है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, जहां पर कि 10% जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करवाया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। तो ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो पैमाना है या जो रिजर्वेशन देने की बात कही गई है वो किसी जाति आधारित नहीं है। अब ये तो दोस्तों जो आर्टिकल जो है उसकी जितनी भी क्लॉजेज हैं 15 की वो मैंने डिस्कस कर दी। अगर अब इस पर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं आर्टिकल 15 पर, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिस पर की हेडिंग होगा डिटेल वीडियो ऑन आर्टिकल 15, जिसमें कि हम इसकी क्लॉजेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे हम कि जो केस लॉ है इस पर उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक को क्लिक करिए, और अगर आपको लगता है कि भाई इतने से काम चल जाता है देन दैट्स फाइन। थैंक यू वेरी मच।